सबसे पुराने संस्था में शामिल डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी, जिसका मकसद अनुसूचित जाति आयोग के लोगों के विकास, उसके हक के लिए काम करना है। और यह संस्था 1990 से अनुसूचित जाति वर्ग के लिए हर स्तर पर काम कर रही है। फिर बात हो शिक्षा के प्रसार की या बात हो समाज के उत्थान की, अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे सर्वोच्च संस्था का हक रखने वाली इस संस्था ने समाज में बदलाव का काम किया है और वर्तमान में 70,000 सदस्य काम कर रहे हैं। पूरे 3 साल के बाद एक बार फिर डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी अपना चुनाव करा रहा है और ये 4 पदों पर हो रहे दिलचस्प चुनाव बेहद रोचक है, क्योंकि इस चुनाव में अध्यक्ष, महासचिव, वरिष्ठ उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष के पदों पर चुनाव है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद पर एडीजे क्रैन, रवि प्रकाश मेहरडा, राम अवतार काला, मोहनलाल बारूपाल अध्यक्ष के लिए चुनाव मैदान में है, तो वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष के तौर पर बनवारी लाल बैरवा और डॉक्टर बनवारी लाल बैरवा वरिष्ठ उपाध्यक्ष के लिए मैदान में उतरे हैं। महासचिव पद पर गणपत लाल वर्मा, पोखरमल बामणिया और विनोद बुनकर प्रत्याशी है। इस चुनाव की दिलचस्प बात यह है कि चुनाव में करीब 70,000 मतदाता अपना मत डालेंगे। 15 सेंटर अजमेर और जयपुर में 20 सेंटर बनाए गए हैं। कुल मिलाकर 86 सेंटर पूरे राजस्थान में हैं, जहां ये मत डाले जा रहे हैं। इस चुनाव में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते दिखे। मतगणना की तारीख 15 नवंबर है, जब इसके नतीजे घोषित होंगे, जिसकी जानकारी हमें चुनाव समिति के सदस्य सचिव ने दी है। वो आप भी सुनिए। 2022 के जो चुनाव अभी हो रहे हैं, आज सुबह 9 बजे आरंभ हुए हैं और 5 बजे तक मत डाल सकता है मतदाता। इसके लिए हमने 15 सेंटर अजमेर जिले में रखे और 20 सेंटर जयपुर जिले में रखे। कुल मिला के 86 सेंटर पूरे राजस्थान में रखे। और जो जिलों के अंदर कोई मतदाता है, अगर कहीं नहीं डाल सके तो जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ अपना मत डाल सकता है। ये व्यवस्था हमने कर रखी है। मतगणना हमारी 15 तारीख को आरंभ होगी सुबह 9 बजे और जब तक के रिजल्ट आउट नहीं हो जाएंगे तब तक वो जारी रहेगी। मतदान दल हमने बनाए थे, उनको सामग्री देकर कल रवाना कर दिया था। पर आज शाम को 5 बजे बाद वो बैलेट बॉक्सेज मतगणना मतदान का काम पूरा हो जाएगा, तो फिर वो इसी परिसर में या स्ट्रांग रूम में जमा होंगे। और ये 15 तारीख को सुबह 9 बजे मतगणना आरंभ होगी। उसके लिए हमने 20 टेबल लगाई है और प्रत्येक टेबल पे 4 कर्मचारी और अधिकारी लगाए हैं। और ये सारी तैयारियां हम कर चुके हैं और मतदान शांतिपूर्वक चल रहा है। कोई भी शिकवा आ रही है, शिकायत आ रही है, तो उसका हम निराकरण कर रहे हैं। जयपुर में इस वक्त 5 बूथों पर यह मतदान जारी है, जिसकी जिम्मेदारी जोनल अधिकारी संभाल रहे हैं। जो है जोनल अधिकारी बना रखा है और जयपुर में करीब 10 बूथ बना रखे हैं अलग अलग एरियाज में। और यहाँ वेलफेयर सोसाइटी जो है, यहाँ करीब 5 बूथ हैं और ये मतदान सुबह 9 बजे से चालू हो गया था और शाम को 5 बजे तक होगा। और इसमें एक ऐसी व्यवस्था भी है कि जो जयपुर ज़िले में जैसे कोई बाहर का व्यक्ति है और वो वहाँ वोट नहीं देकर अगर यहाँ देता है, तो उसके लिए अलग से एक प्रोफार्मा है जिसमें वो भर करके अपनी आईडी लगा करके वोटर लिस्ट का नाम देके उसकी भी हम भरवा देते हैं। उसका मतलब मतदान हो जाता है सर। और ये जो है मतदान अभी लगभग करीब 20 से 25% के करीब हो चुका है और ये मतदान 5 बजे तक चलेगा। समाज के हित का सबसे दिलचस्प चुनाव है, क्योंकि समाज के ही बुद्धिजीवियों, वरिष्ठ लोग अपने अनुभव से चुनाव में विजयी होकर समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, जिसको लेकर मतदाताओं में खास उत्साह है, जो अपने मत का प्रयोग करने यहाँ पहुँच रहे हैं। अम्बेडकर वेलफेयर सोसाइटी की इलेक्शन है। इसमें बाबा साहब के जो मिशन को आगे बढ़ाए, मैं तो ये कहता हूँ उसको वोट देना चाहिए। कोई उसको किसी के पर्सनल पे नहीं जा करके जो बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाए, उन्हीं को आगे लाना चाहिए।
किस उद्देश्य से सर ये सब हो रहा है? किस उद्देश्य चुनाव का मकसद है? नहीं, इसका मकसद है कि हमारे समाज में जो पीछे पीछे हुए पड़े हुए पीछे लोग हैं उनको आगे बढ़ाएं, शिक्षा का सबको सम्मान मिले। कहीं पर अत्याचार हो रहे उनके लिए हमारी ये संस्था हमेशा आगे आके काम करती रहती है और इसीलिए पारदर्शिता से इलेक्शन होकर स्वतंत्र तरीके से आगे बढ़ के जो आदमी आएगा, जो जीत के आएगा, वो समाज को और हमारी पूरी एससी के लोगों को आगे बढ़ाएंगे। ये क्या है कि दलित समाज का कंप्लीट है एससी का, और इससे क्या है कि जहाँ भी अत्याचार वगैरह होते हैं ये मेन बॉडी है राजस्थान की, और ये यहाँ के जो पदाधिकारी अध्यक्ष वगैरह ये उस बात को संज्ञान लेते हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है तो यहाँ की टीम जाती है। इसलिए निष्पक्ष चुनाव हो और अच्छा आदमी आएंगे तो समाज में दलित समाज पर आए दिन होने वाले अत्याचारों पर रोकथाम होगी, इसीलिए ये किया जा रहा है। मैं हूँ हरिनारायण भैरवा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय भैरवा महासभा एवं पूर्व महासचिव डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी 1980 से पंजीकृत संस्था है, जिसका मूलभूत उद्देश्य ही जितने भी अनुसूचित जाति वर्ग के लोग हैं उनके शिक्षा का प्रसार करना, बालिक बालिकाओं को पढ़ाना, समाज के अंदर हो रहे अत्याचारों को दूर करना, साथ ही साथ इस समाज का उत्थान कैसे हो इसके लिए ये सतत प्रयत्नशील रहती है। इस सोसाइटी के पास में 5 एकड़ से भी ज़्यादा ज़मीन है जिसके अंदर ये परिसर बना हुआ है। जब मैं यहाँ वेलफेयर सोसाइटी के अंदर महासचिव था उस समय भी 15 कमरे इस सोसाइटी को बनवा करके और इसी सोसाइटी में बनवाने आए थे। अभी भी ये सोसाइटी निरंतर पूरे राजस्थान के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग की सबसे सर्वोच्च संस्था है। वर्तमान में इसके 70,000 के करीब मेंबर हो चुके हैं, जिसमें से ज़्यादा आजीवन सदस्य हैं। और ये सभी लोग यहाँ का, चूँकि 3 साल का इनका कार्यकाल है, 3 साल पूरे होते ही चुनाव होते हैं, उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ चुनाव हो रहे हैं। 4 पदों के चुनाव हो रहे हैं। जिस समय मैं इस वेलफेयर सोसाइटी का महासचिव था उस समय 58 पदों के यहाँ चुनाव होते थे, लेकिन मैं और मेरे अध्यक्ष थे उस समय जाटाव जी, हम 4 जनों ने मिलकर के और पूरी कार्यकारिणी मिलकर के हमने संविधान में संशोधन किया और 58 पदों के निर्वाचन की बजाय हमने 4 पदों के निर्वाचन का संशोधन किया, जिसमें वर्तमान में जो संशोधन के अनुसार जो चुनाव हो रहे हैं वो इसमें अध्यक्ष पद का, महासचिव पद का, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का और कोषाध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। शेष जो 54 पद रहेंगे उसके लिए ये चारों मिलकर के कार्यकारिणी का गठन करेंगे। उसका हमने संविधान के अंदर ही प्रावधान दे दिया है। ये सबसे बड़ी संस्था है। पूरा राजस्थान, आज पूरे राजस्थान के अंदर वोटिंग हो रही है, हर जिले के अंदर वोटिंग हो रही है और सब के अंदर ये उत्साह है कि वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष, महासचिव, कोषाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सभी इस समाज का उत्थान करने के लिए, काम करने के लिए आगे आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। सब तो ये है जी, हमारी जो कैटेगरी है SC SC ST, तो उसके पर्पज़ को लेके हमारे समाज उत्थान के लिए, एकता के लिए ये जो चुनाव हो रहे हैं अच्छे, हमारी जो बिल्कुल राजस्थान के सेंटर पे हमारा जो अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी जो हमारी संस्था है, तो इसमें चुनाव हो रहे हैं। तो अच्छे लोग को चुनना चाह रहे हैं ताकि अच्छा काम करें और बाबा साहब के नाम को भी आगे पहुंचाते रहें और शिक्षा के प्रति है जो युवाओं को आकर्षित करते रहें। देखिए, बहुत खुशी का दिन है आज। बहुत सालों बाद अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव होने जा रहे हैं और आज जो 1-2 महीने से लगातार सभी कैंडिडेट्स मेहनत कर रहे थे, उनका आज जो मेहनत की थी उनका आज पूरा जो निचोड़ है वो आज पता चल जाएगा। तो यही कहना चाहती हूँ कि काफ़ी दिनों बाद चुनाव हो रहे हैं और होना भी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, हर नए व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए कुछ करने के लिए। समाज के लिए कितना है? समाज के लिए जो भी कैंडिडेट्स खड़े हैं बहुत ही समाज के लिए बहुत ही मतलब ये मैं इन व्यक्तिगत जानती हूँ उन लोगों को कि कभी भी आधी रात में भी उनके पास अगर कोई किसी काम से व्यक्ति पहुँचता है तो उनकी मदद करते हैं। तो सारे कैंडिडेट्स बहुत अच्छे हैं समाज के प्रति। चुनाव के बाद हर किसी को इंतजार उस दिन का है जब परिणाम घोषित होंगे, लेकिन ये चुनाव कई मायने में बेहद खास है कि समाज के लोग आगे आकर समाज के हक के लिए काम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और बाबा साहेब के विचार को आगे बढ़ाने वाला वो चेहरा मिलेगा, समाज में बदलाव लाएगा। वैसे इस चुनाव में सबसे दिलचस्प चेहरा भी है। वो चेहरा है एडीजे क्राइम रवि प्रकाश मेहरडा, जो एक तरफ जनता की सेवा में जुटे हैं तो दूसरी ओर समाज हित में संस्था में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ रहे हैं।
और जनता के साथ ही समाज के हित में भी रवि प्रकाश बेहड़ा अपने योगदान को देने को तैयार है। लेकिन देखना होगा कि विजयी कौन होगा। लेकिन बाबा साहब के विचार को समाज में फैला सके, समाज में बदलाव ला सके, इसीलिए पूरे राजस्थान में इस वक्त 70,000 लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। और पूरे 3 साल के बाद डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी अपना चुनाव करा रही है, जिसका मकसद समाज का विकास और मकसद है समाज में बदलाव।